नमस्कार बच्चों। जो बच्चे क्लास 12th में आ गए हैं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आज मैं लेके आया हूँ लाठी कहानी का सारांश। इससे पहले मैं 2 कहानी करा चुका हूँ बच्चों। एक पहली है पंचलाइट, दूसरी है बहादुर और ये तीसरी है लाठी। इन तीनों में से प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में एक मिल जाता है और 5 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि मॉडल पेपर में क्या होता है, बहुत बड़ी कहानी लिखी होती है लेकिन हमको 80 शब्दों में लिखनी होती है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है। पूरा उसका सारांश है जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं लाठी कहानी का सारांश। लाठी कहानी का सारांश कक्षा 12। लाठी कहानी लेखिका शिवानी द्वारा लिखित, मतलब लाठी कहानी है उनको शिवानी जी ने लिखा है। एक मध्यम वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित कहानी है। मतलब मध्यम वर्गीय मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो, और पहाड़ी परिवार मतलब पहाड़ के ऊपर रहने वाले परिवार की एक कहानी है। यह कहानी बानो लाठी, जो बानो है उन्हीं का नाम लाठी है यहाँ पर। अब बानो एक यहाँ पर औरत का नाम है, से संबंधित है। बानो का विवाह कप्तान जोशी से हुआ था। मतलब जो बानो हैं वही लाठी हैं। तो बानो का विवाह कप्तान जोशी से हुआ था, परंतु किन्हीं कारणों के चलते उसे विवाह के कुछ दिन बाद ही उसे बानो को छोड़कर युद्ध पर जाना पड़ता है। मतलब अब जो कप्तान है, आप लोग जानते हैं, वो अगर कहीं युद्ध हो रहा है हमारे बॉर्डर पर तो वहाँ पर उसको जाना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही उसके विवाह के कुछ दिन बाद वो चला जाता है। कप्तान के जाने के बाद आगे देखें, तो कप्तान के जाने के बाद उसे ससुराल वालों की कठोर यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि अब कप्तान जी तो चले गए हैं लेकिन उनके ससुराल वाले जो हैं उनके संग कठोर व्यवहार कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बुरा व्यवहार भी कर रहे हैं, जिसके कारण उसे क्षय रोग हो जाता है। क्षय रोग बेटा कहते हैं टीबी को, तो उसको हो जाता है क्षय रोग। 2 वर्ष बाद कप्तान घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों द्वारा बानो को टीबी सैनिटोरियम भेज दिया गया है। मतलब जहाँ टीबी का इलाज होता है वहाँ उनको भेज दिया गया है ना। कप्तान बानो की दिन रात सेवा करता है। कप्तान मतलब वहाँ जाते हैं जहाँ पर उनको रखा गया था, जिस हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर कप्तान उनकी दिन रात सेवा करते हैं, परंतु उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। मतलब बानो समझ जाती हैं कि अब मैं बचूंगी नहीं, इसलिए बानो अपनी मृत्यु के निकट आने का आभास करके एक दिन नदी में कूद जाती हैं। जैसे उनको लगा कि मैं बचूंगी नहीं, अपने परिवार को कष्ट क्यों दें, इसलिए वो क्या करती हैं, नदी में कूद जाती हैं। कप्तान द्वारा ढूंढने पर उसे वह कहीं नहीं मिलती। तो कप्तान जिनको ढूंढते हैं लेकिन वो क्या होता है, उन्हें मिलती नहीं है कहीं। घर वालों के दबाव के चलते, मतलब घर वालों ने दबाव बनाया कि अब वो तो नदी में कूद गई, अब तुमको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो क्या होता है, घर वालों के दबाव के चलते कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना पड़ता है। मतलब उनकी दूसरी शादी जो होती है वो प्रभा से हो जाती है। कप्तान और प्रभा 16 वर्षों के बाद, मतलब कप्तान और प्रभा की विवाह हुआ, शादी हुई, उसके 16 साल बाद वो लोग जाते हैं नैनीताल घूमने। तो एक चाय की दुकान पर अचानक बानो, मतलब जो उनकी पहली वाली बीवी थी, उनकी पत्नी थी, वो उनको एक चाय की दुकान पर मिलती हैं। लाठी के रूप में मिलती हैं। उनका नाम बदल चुका होता है, क्योंकि वो क्या होता है, नदी में बहती हुई वहाँ जाती हैं और वो ज़िंदा रहती हैं, तो उनका नाम क्या होता है, वो अपनी याददाश्त खो चुकी होती हैं, तो उनका नाम लाठी के रूप में मिलता है। कप्तान उसे पहचान जाता है, परंतु लाठी को सब कुछ भूल चुका था। मतलब लाठी क्या थी, वो भूल चुकी थी सब कुछ, वो कप्तान को नहीं पहचानती क्योंकि याददाश्त चल जा चुकी थी। वह वैष्णवियों के दल के साथ रहने लगी थी। लाठी की मधुर हंसी ने कप्तान के दिल को बेध दिया। मतलब उसकी जो पहली पत्नी थी, अब उसकी हंसी उनको अंदर तक छू गई और उन्होंने क्या किया, परंतु मेजर ज़िंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका था। मेजर को पता था कि मेरा विवाह दूसरी स्त्री से हो चुका है, इसलिए उसने क्या किया, आगे देखते हैं। तो पीछे लौटकर बिछड़े
व्यक्ति को साथ लाना उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती। अगर वो पीछे की दुनिया में लौटता और उसको वापस लेके आता, उसकी बहुत बड़ी मूर्खता होती, क्योंकि उसकी दूसरी शादी हो चुकी थी। अर्थात वह लाठी को दोबारा अपनाने में असमर्थ था। वो लाठी को दोबारा नहीं अपना सकता था। कप्तान की समझ में तो बानो मर गई। कप्तान को तो ऐसा लगता था कि बानो मर गई है। जब तो वह लाठी थी, प्रभु ही अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका मात्र एक सहारा था। यहाँ से यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो आपको बोर्ड परीक्षा में इतनी ही कहानी लिखनी है। ये 80 वर्ड से भी ज़्यादा है, जो कि आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ओके बेटा, तो आगे आप ये तीनों कहानियाँ पढ़ लें। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। थैंक यू सो मच।